प्रेगनेंसी की ये एक पूरी सीरीज हम बना रहे हैं जिसके अंदर की हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हर हफ्ते महिला के शरीर में और उसके होने वाले बच्चे में क्या-क्या बदलाव आते हैं। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 39 और 40वें हफ्ते के बीच में महिला के शरीर में और उसके होने वाले बच्चे के शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए ये जो 2 हफ्ते होते हैं ये आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते होते हैं और इन 2 हफ्तों के दौरान आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है क्योंकि अब ये आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं। आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि प्रेगनेंसी तो 9 महीने की होती है, 9 महीने में 36 हफ्ते आते हैं, तो प्रेगनेंसी के ये 39-40वें हफ्ते कहाँ से आ जाते हैं? तो प्रेगनेंसी की अगर पूरी ड्यूरेशन को हम देखें, तो प्रेगनेंसी की जो पूरी ड्यूरेशन है वो महीनों के हिसाब से 9 महीने प्लस 7 दिन होती है। इसी को जब हम दिनों में कैलकुलेट करते हैं, तो 280 दिन होते हैं और जब इसे हम हफ्तों में कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 40 हफ्ते होते हैं। यानी कि 40 हफ्ते इक्वल्स टू 9 मंथ प्लस 7 डेज यानी कि 9 महीने। अब ये कैसे होता है? क्योंकि 9 महीने तो 36 हफ्ते होंगे। तो देखिए किसी भी महिला की जो एक पीरियोडिक साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है, यानी कि 28 दिन एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। यानी कि 28 दिन के हिसाब से हम 1 महीना प्रेगनेंसी का मान के चलते हैं। लेकिन हर महीने में जो दिन होते हैं वो 30 या 31 होते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम पूरे 9 महीने के एक-एक दिन को कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो हर महीने एक्स्ट्रा 2 या 3 दिन आ रहे हैं, इनको जब हम टोटल काउंट करेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी तो 9 महीने 7 दिन की होगी, लेकिन जब हम एक-एक दिन को काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से टोटल 40 हफ्ते बनेंगे। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की जो पीरियोडिक साइकिल है, वो 28 दिन की मानी जाती है, उसी हिसाब से प्रेगनेंसी की पूरी ड्यूरेशन को निकाला जाता है। लेकिन हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से हर महीने में 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो जब इन 2-3 दिनों को हम हर महीने काउंट करते हैं और टोटल करते हैं, तो उस हिसाब से आपके 40 हफ्ते बनते हैं। तो इस तरह से आपकी जो प्रेगनेंसी है, हफ्तों के हिसाब से लगभग 40 हफ्तों की मानी जाती है। अब प्रेगनेंसी का ये लास्ट हफ्ता चल रहा है, यानी कि 39 और 40वां हफ्ता जो है, ये प्रेगनेंसी के लास्ट हफ्ते हैं और ज़्यादातर महिलाओं को इन हफ्तों के दौरान उनकी जो डिलीवरी है, वो हो जाती है और इस टाइम पे महिला का पेट काफ़ी उभरा हुआ रहता है, लेकिन जो यूट्रस है, वो थोड़ा-सा नीचे खिसक जाता है, जिससे महिला को अभी तक जो साँस लेने में दिक्कतें हो रही थी, वो पहले से कम होती है। क्योंकि अब बच्चा अपने आप को आगे बाहर निकलने के लिए यानी कि डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा नीचे आपकी पेल्विस बोन में अपने सर को फिक्स कर लेता है, नीचे की तरफ वो खिसक जाता है, जिससे महिलाओं का यूट्रस भी नीचे खिसक जाता है और महिला को जो पहले से सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, वो अब थोड़ी-सी कम महसूस होने लगती है। लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होती है, लेकिन एक हल्कापन-सा महिलाओं को इस टाइम पे महसूस होता है। लेकिन इसके साथ-साथ महिलाओं को गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा-सा कुछ खाते ही महिला को बहुत ज़्यादा सीने में जलन होने लगती है और इसकी वजह से कई बार महिलाएँ रात को ठीक ढंग से सो भी नहीं पाती हैं। इसके अलावा महिलाओं को पैरों में दर्द रहना, ऐंठन रहना, दुखन रहना, इस तरह की समस्याएँ बनी रहती हैं। महिलाओं को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगता है, डिलीवरी को लेके और साथ ही साथ जो भी शरीर में दिक्कतें हो रही हैं, उस वजह से भी वो परेशान रहती है। महिलाओं को कमर दर्द रहने लगता है, बार-बार पेशाब जाने की इच्छा रहती है, ठीक ढंग से वो चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है, लेट नहीं पाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को इस टाइम पे महसूस होती है। इस टाइम पे महिला को हल्का-सा सफ़ेद पानी भी जाने लगता है और इन 2 हफ्तों के दौरान महिलाओं को कभी भी एक थिक रेड या पिंक कलर का अगर बहुत बड़ा व्हाइट डिस्चार्ज एकदम से निकलता है, तो ये आपके अंदर आगे जल्द से जल्द डिलीवरी होने का एक संकेत होता है। क्योंकि पूरे 9 महीने के दौरान एक थिक म्यूकस जो है वो बच्चेदानी के मुँह को बंद रखता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों के दौरान
बच्चा नीचे खिसकता है, तो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो ये म्यूकसी प्लग होता है वो निकल जाता है, यानी कि अब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है, जिससे वो जो म्यूकस प्लग है वो निकल जाता है और महिला को अब आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इस सिम्पटम का भी महिलाओं को ध्यान रखना है और ये सिम्पटम महिलाओं को आखिरी हफ्तों के दौरान दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ इन 2 हफ्तों के दौरान जब महिला को लेबर पेन स्टार्ट होंगे, तो उस दौरान महिलाओं को हल्की-सी पानी की लीकेज होने लगेगी। पहले तो महिला कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि ये कहीं पेशाब तो नहीं है, लेकिन जब महिला को हर वक़्त कपड़े बार-बार गीले महसूस होने लगे, तो वो इस चीज़ को समझ जाएँ कि ये पेशाब नहीं है, बल्कि ये पानी की लीकेज हो रही है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो पानी की थैली है, वो रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से हल्का-हल्का पानी उसको जाने लगा है। या कभी अगर उसको लगता है कि जब भी वो वॉशरूम जा रही है, यूरिन पास कर रही है या लैट्रिन जा रही है, महिला को हल्का दाग या स्पॉटिंग दिख रही है, तो ये भी एक सिम्पटम है कि अब महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन लक्षणों के ऊपर भी महिलाओं को ध्यान रखना है और साथ ही साथ जब महिला को लेबर पेन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे महिलाओं को बार-बार पेशाब या लैट्रिन जाने की इच्छा भी होने लगेगी। तो इस तरह के कुछ लक्षण महिलाओं को प्रेगनेंसी के इन आखिरी हफ्तों के दौरान दिखाई दे सकते हैं, जो कि उसके अंदर लेबर स्टार्ट होने के सिम्पटम्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके होने वाले बच्चे की बात करें, तो इस टाइम पे बच्चा भी अपने आप को नीचे की तरफ खिसका लेता है, यानी कि वो अपनी डिलीवरी के लिए पोज़ीशन ले लेता है और अब वो तैयार रहता है बाहर आने के लिए। इस टाइम पे बच्चे की अगर हम लेंथ की बात करें, तो वो लगभग 49 सेंटीमीटर से 51 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इस टाइम पे बच्चे का जो वज़न है, वो 3 किलो से 3.7 या 3.8 केजी तक हो सकता है। या कई बार कुछ बच्चों में ये 4 किलो के आसपास तक भी जा सकता है। इस टाइम पे बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े अच्छी तरह काम करने लगते हैं और अब बच्चा पूरी तरह तैयार होता है बाहरी दुनिया में आने के लिए। तो अब इस टाइम पे महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इस टाइम पे देखिए महिला को कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। अगर महिला को कभी लगता है कि महिलाओं को जो पहले हल्के-फुल्के दर्द हो रहे थे, जो कभी-कभार हो रहे थे, वो दर्द अब उसे रेगुलर होने लगे हैं, पहले से तेज़ आने लगे हैं और ज़्यादा देर तक रहने लगे हैं, तो ये लेबर का साइन होता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है या हल्की ब्लीडिंग हो रही है या हल्का-हल्का पानी जा रहा है या बार-बार लैट्रिन जाने की इच्छा हो रही है, तो ये सारे ही सिम्पटम आपके डिलीवरी के सिम्पटम होते हैं, यानी कि अब आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो इन लक्षणों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है, तो इस टाइम पे आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएँ। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, वो भी आपको कंटिन्यू लेनी है। अगर आपको कब्ज़ रह रही है, तो उस बारे में आप अपने डॉक्टर को बताएँ या इसके लिए आप पका हुआ पपीता या कैस्टर ऑयल या तिल का तेल 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे आपका पेट साफ़ होगा और इससे आपके लेबर पेन स्टार्ट होने में भी आसानी रहती है। ये आपके लेबर पेन्स को डायरेक्ट अफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका पेट साफ होता है और कई बार ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट यूट्रस के मसल्स को भी स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे महिलाओं को लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को खाने से डायरेक्ट आपका लेबर स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि ये एक स्टिमुलेशन देता है आपकी यूट्राइन मसल्स को, जिससे आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। इसके अलावा जो भी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ आप कर रहे थे, जैसे कीगल एक्सरसाइज़, बटरफ्लाई पोज़ में बैठना, डक वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना, ये आपको रेगुलर करनी है। खाना खाने के बाद आपको लगभग आधे से 1 घंटा रेगुलर घूमना है। तो इन चीज़ों को करने से आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी रहती है। और इस टाइम पे आप अपना हॉस्पिटल बैग बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि अब आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है और कभी भी आपको अपने लेबर के साइन दिखते हैं, जैसे कि आपको रेगुलर पेन रहता है, पानी जाने लगता है या आपको एकदम से हल्की स्पॉटिंग दिखाई देती है, तो ये लेबर के सिम्पटम होते हैं और इन सिम्पटम्स के दिखने के बाद आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है।
इसके अलावा इस टाइम पे आपके बच्चे के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, उस पे भी आपको ध्यान देना है। अगर कभी आपको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट कम हो गए हैं या एकदम से बच्चे ने मूवमेंट करना बंद कर दिया है, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर को बताएँ। अगर ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, तो उस बारे में डॉक्टर को बताएँ। और अगर आपके पैरों में स्वेलिंग लगातार बनी रहती है, ये ठीक नहीं हो रही है, तो इस बारे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और 40 हफ्ते तक आप इंतज़ार करें, 40वें हफ्ते तक ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर ने जो आपको टाइम दिया है, उस टाइम तक भी अगर आपको पेन स्टार्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको घर पे रह के वेट नहीं करना है और ऐसे में एक बार डॉक्टर से जाके इस बारे में आपको सलाह ज़रूर लेनी है। अदरवाइज़ ज़्यादातर महिलाओं की जो डिलीवरी है वो 40 हफ्ते तक हो जाती है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर ने आपको डेट बताई है, अगर उस टाइम तक भी आपको डिलीवरी नहीं होती है या आपके लेबर पेन्स आपको स्टार्ट नहीं होते हैं, तो घर पे रह के आपको खुद से ये पेन आने का इंतज़ार नहीं करना है और डॉक्टर से जाके मिलना है। क्योंकि आखिरी हफ्तों में अगर आप लापरवाही करते हैं, घर पे रह के वेट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो कई बार ये आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर दी हुई डेट के टाइम तक भी आपको लेबर स्टार्ट नहीं होता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इस टाइम पे आप फिज़िकली, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें, खुश रखें। किसी तरह का आप मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें कि क्या होगा, कैसे होगा। बस जो सिम्पटम्स बताए हैं, उन सिम्पटम्स पे ध्यान दें और जैसे ही आपको लगता है कि आपको लेबर स्टार्ट हो गया है, आप डॉक्टर से जाके मिलें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। बस इस टाइम पे आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हों और ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ रेगुलर रखें। जब भी आपको पेन आए, आप गहरी साँस लें और किसी भी तरह की दिक्कत लगने पर आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।